जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम बात करेंगे यूपीएसआई के थर्ड फेज की परीक्षाएं, जो कि आपको पता है कि 27 नवंबर से लेकर के दोस्तों ये 2 दिसंबर तक चलने वाली हैं। ठीक है, देखिए 2 फेज हो चुके हैं, पूर्णतः हो चुके हैं, पहला फेज और दूसरा फेज। अब थर्ड फेज चलने वाला है। तो जिन बच्चों का दोस्तों थर्ड फेज में पेपर है वो थोड़ा सा परेशान है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करें क्या ना करें, तो चलिए उनके लिए हम कुछ बता देते हैं। अगर वैसा कुछ करते हैं तो हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अगर घबराओगे भैया तो पेपर तो वैसे भी खराब ही होना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए जितना आपने पढ़ा है वही आपके लिए परफेक्ट है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है। और रिवीजन कैसे करना है वो हम बताने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए आपको बता दें कहाँ से क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं, तो हिंदी भैया वर्णमाला से तो पूछे आ रहे हैं, संज्ञा से कभी कभार पूछा था किसी शिफ्ट में, सर्वनाम से किसी में 2-3 क्वेश्चन, ठीक, क्रिया से 2 क्वेश्चन, विशेषण से किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ठीक है, अभिकारी सबसे एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले आते हैं। ठीक है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आता ही आता है, विलोम शब्द से आता ही है, तत्सम तद्भव से और एकार्थी जो एक शब्द होते हैं उनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बाकी लिंग से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, वचन से 1 क्वेश्चन, वाच्य से दोस्तों किसी किसी में 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, और समाज से 1 क्वेश्चन, संधि से 1 क्वेश्चन, रस छंद अलंकार इनसे भी 1-1 क्वेश्चन आपका आ ही रहा। गद्यांश तो दोस्तों 1 आता ही है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का। ठीक है, रचनाएं दोस्तों आसान आती है, रचनाएं ज्यादा कठिन आती आ रही हैं, आसान आती है रचनाएं। हाँ, जो पुरस्कार होते हैं वो थोड़ा सा पूछे जाते हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा था। अब दोस्तों कल ही क्या पूछा है, मतलब अंतिम दिन क्या पूछा है कि दोस्तों जो आपकी सरस्वती सम्मान है किसको सबसे पहले दिया गया, तो ये सब चीजों के बारे में बताएं। और फिर बोली दोस्तों 5 भाषा जो 18 बोली हैं ये हिंदी की, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन, यहां से तो 1 क्वेश्चन, देखिए किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से। ठीक है, तो ये चीजें आप कैसे पढ़ेंगे आपको मैं बता दूं कि हमने दोस्तों इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर एक चीज का हमने क्विक वीडियो बनाया, जैसा कि हमने सर्वनाम का एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट का, क्रिया का एक 10 से 15 मिनट का, विशेषण का एक 10 से 15 मिनट का, इस तरीके से हमने वीडियो बनाए हैं। और देखिए एक वीडियो बनाई 12-15 मिनट का होगी, जिसमें दोस्तों हम ये बहुत बड़ा टॉपिक केवल 10-15 मिनट में समाप्त कर दिया है। 5 भाषा 18 बोलियों का इनको। ठीक है, और दोस्तों हिंदी सम्मेलन का इसका हमने एक वीडियो बनाया एकदम ट्रिकी अंदाज से, वो देख लीजिएगा। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बना रखे, यानी कि प्लेलिस्ट पे आपको जाना होगा जिसका नाम है यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने बनाया, वहीं पे जाइए, आपको वहीं पे एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो हिंदी में आप इतना पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, इतना बहुत है। ठीक है, इतना रिवीजन कर लो, बस पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। ठीक है, ठीक है, और खास कर दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ से पूछा रहा था, यहाँ से हो सकता है आगे पूछा जाए। अब देखिए जीएस, इसमें आपको दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर के 51 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, खास करके राष्ट्रपति किसको मनोनीत करता है, किसको नियुक्ति करता है, कौन इसको त्याग पत्र देते हैं, ये सब चीजें पढ़ लेना। राष्ट्रपति को विधिवत पढ़ लीजिएगा। देखिए हमने कल ही वीडियो बनाई है कि राष्ट्रपति द्वारा तो कम से कम हमने वो चीजें लिखी है कि संविधान के जितने पद हैं लगभग 20 पदों को कौन नियुक्ति देता है, कौन उनको दोस्तों त्याग पत्र किसको देंगे वो, और कितना कार्यकाल, तो इनके बारे में हमने बहुत अच्छे बनाया है कल एक वीडियो में। ठीक, 10 मिनट का वीडियो है, देख सकते हैं, देखना चाहते हैं देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और विधेयक, ठीक, संविधान संशोधन विधेयक ये हमने बनाया है, ये भी देख लीजिएगा। संसद के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन यहाँ से। आपातकाल से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बन रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से दोस्तों, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी दोस्तों आपको यही मिल जाएंगे। एक देखिए संविधान के हमने 2 घंटे की वीडियो बनाई है, 2 घंटे की संपूर्ण संविधान हमने रिवीजन मारा, उसमें हमने संविधान संशोधन भी करवाए हैं। अगर उसको आप देखते हैं तो यकीन मानिए आपके संविधान क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए ये एकदम रामबाण क्लास है दोस्तों। 2 घंटे में आप समझ सकते हैं किस तरह से हमने पढ़ाया होगा, इतने कम समय में इतना ज्यादा कुछ देना। ठीक है, तो वो देख सकते हैं, आपकी इच्छा है वहीं पे मिलेगी क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन यूपीएसआई क्विक रिवीजन, यूपीएसआई 2021 क्विक रिवीजन नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे। ठीक, वहीं डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग में आप क्या पढ़िए क्या ना पढ़िए, तो उसके बारे में अगर आपको बताना चाहें दोस्तों, नंबर सीरीज। ठीक है, सीरीज तो आप पढ़ लीजिए, सीरीज से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ब्लड रिलेशन से दोस्तों कम से कम 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम आपको पता, वेन डायग्राम कौन से वो हम बता दें। ठीक है, जैसे कि ये वर्ग बना होता है, वर्ग खिलाड़ी को ये है ना, देखिए इस तरह से होते हैं। गोला जाता कहता गोला खिलाड़ियों का है, और ये जो है टेनिस खेलने वाले हैं, और ये जो है वृत्त खेल वो
क्रिकेट खेलने वाले हैं तो इसमें बताना है कौन से खिलाड़ी ऐसे जो टेनिस और व्रत दोनों, मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते थे, ये वाले क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाय भैंस और जानवर में अंतर बताओ, गाय भैंस और जानवर को ऐसे करके ऐसे से बसा दिया ना, ऐसा नहीं वाले, है ना। तो वो वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना। 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के ना, 2 चित्र आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर के, ठीक है। और दोस्तों मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये पढ़ लीजिएगा। कैलेंडर डाइस दोस्तों एकदम इजी सा डाइस का होगा, एकदम इजी। और कैलेंडर दोस्तों वो पढ़िएगा, आपको बता दें कि इसमें कि कौन सा वर्ष कब रिपीट होगा। देखिए जैसे कि मान लिया कह देगा कि 2012 कब रिपीट होगा, तो आपको पता है 2012 क्या है दोस्तों, ये लीप ईयर है, तो इसमें हम 28 जोड़ देंगे और जब होगा दोस्तों ये क्या होगा, 2012-2030 में रिपीट होगा ना, इस तरह से पूछा जाएगा। तो 2000 देखिए जब लीप ईयर होता है तो हम 28 जोड़ते हैं। अब मान लिया पूछ लिया उसने 2017 कब रिपीट होगा, तो देखिए 2017 फिर कितना जोड़ते हैं दोस्तों, देखिए साधारण वर्ष है तो 11 जोड़ देंगे ना। अब देखिए 2028 आ जाएगा, मगर हम एक चीज देखते हैं 2017 का ये साधारण वर्ष है और 2018 का लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो 5 फिर घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 2023, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक इस तरीके से आप इनको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्शन दोस्तों, डायरेक्शन थोड़ा सा पेचीदा भी आते हैं दोस्तों, इनको समझ लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा अच्छे लेवल के आ रहे हैं दोस्तों। अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट दोस्तों बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे पूछ लेगा कि कोई भी चीज दे देगा, बोलेगा इसका एक पक्षी का नाम है ना। जैसे दे दिया दोस्तों कि ODT है ना, तो है ना ODG है ना, ODG एक इसका जानवर का नाम है, तो इसको सही से लगाइए। और तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, ODG को क्या लिखेंगे, DOG है ना, डॉग हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, जी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन दोस्तों का आपको पता होगा कि कोई संख्या लिख देंगे 1 2 5 7 है ना, 9 11, इस तरह से मतलब लिखे होंगे, इस तरह से अंक लिखोगे। पूछेंगे कितने ऐसी सम संख्याएं जिनके तुरंत पहले सम और तुरंत बाद विषम संख्याएं, इस तरीके से है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। एनोलॉजी टेस्ट हो गया दोस्तों। और देखिए कथन तर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। चित्र की गणना कि कितने वर्ग हैं कितने घन है, इस तरीके की गणना करना और आकृति को पूरा करना। मान लिया दोस्तों ऐसे होती नहीं आकृति, ऐसी आकृति होती है, 4 खाने होते हैं, उनमें से 3 भरे हुए होते हैं, 3 भरे हुए होंगे ना, और एक को पूछेगा कि इस पे कौन सा भरा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में बन रहे हैं, बेहतरीन ढंग से बन रहे हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा भैया बहुत अच्छे से। और हाँ वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों, वहां से आपको बता दें जो चिन्ह वाले होते हैं कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का है ना, ये सब चीजें, एम का अर्थ माइनस है प्लस का है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो वहां से दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मैथ्स के तो केवल 20 ही क्वेश्चन मान लो, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ही डाल दिए जाते हैं। तो रीजनिंग के आपको बता दें कि लगभग 50 क्वेश्चन, तो रीजनिंग पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। मैथ की जब बात करते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। सिंपलीफिकेशन दोस्तों आपको बता दें, सिंपलीफिकेशन कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मगर बोडोमास पे दोस्तों, मगर वो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है वो रूट के अंदर दोस्तों दे देता है कि मान लिया, और रूट के अंदर दे दिया 144, तो बंदे छोटा दे दिया है ना, पॉइंट लगा होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो इनको अगर आप कर सकते कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। वर्क एंड टाइम, यहाँ दोस्तों बहुत टाइम टेकिंग आते हैं। प्रॉफिट लॉस, हाँ इनको कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी टाइप के होते हैं। परसेंटेज, रेशियो से भी आता है। पाई चार्ट दोस्तों, पाई चार्ट 2 आते हैं, पाई चार्ट 2 आते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। और मिक्सचर दोस्तों समझ सकते हैं, मिक्सचर से भी क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन। एपीजीपी जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको पता है कि गोला और बेलन, गोला बेलन शंकु, बस ये शंकु पढ़ लीजिएगा, ज्यादा 3 चीजें आप पढ़ लीजिए, बस वही है, ठीक है। और ट्रेन और स्पीड डिस्टेंस है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको बता दें संविधान की एक क्लास लेनी है 2 घंटे वाली आपको, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों हिंदी सम्मेलन, इसके हमने ट्रिकी वीडियो बनाई, उसे देख लीजिएगा, पूरा रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हिंदी सम्मेलन, और इसके अलावा अगर कुछ कर सकते हैं दोस्तों तो आप पढ़ लीजिएगा पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार ना, पुरस्कार हमने पढ़ाया है, पुरस्कार। और बोलियों वाली, बोली 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं ना, कि 17 बोली, जो 18 बोलियां हैं दोस्तों हिंदी की, वो वाली वीडियो, ठीक है। तो ये सभी अगर इतने ही कर लीजिए आप, अगर ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं कि भैया आप परपक्व हैं, तो इनको ही रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन मार के आपको समझ में आ जाएगा भैया कैसे आपकी तैयारी है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और पहली चीज क्या है दोस्तों, डरते हुए मत जाइएगा, मतलब एकदम बढ़िया तगड़े जाइएगा कि हाँ पूरा तैयार है। अब देखिए अगर आप डरते दोस्तों तो गलत क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन होने वाले तो वो भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज चाहिएगा, मन में थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, विश्वास रखिएगा, हर एक चीज आपका अच्छा होगा। और अच्छे से देखिए, ये मत सोचिएगा हमें भैया 120 ही करने तभी हम सफल होंगे, ऐसा नहीं है भैया। आप अपने
इच्छानुसार, और जहां तक आपको लगता है वहां तक करके आइएगा। बहुत अच्छे से पेपर आपका होगा और आई होप दोस्तों आप दरोगा जरूर बनेंगे अगर आपने वैसी मेहनत की है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें कि जो हमारा जो हमने बताया दोस्तों यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, यूपीएसआई क्विक रिवीजन, ठीक है, उसका हम लिंक भी नीचे पिन कर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप कहीं से भी जाकर के आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।